थानिया आदमी देख के बेरो करती है ये ना कौन से प्रोफेशनल में के बेरो बड़े बताओ अरे सुना जब भी मान लो कई बार की है कि बैठा हो बस में कनेक्टर आवे इसके आंखों पे स्टाफ कनेक्टर को सो स्टाफ एक तो पुलिस स्टाफ एक भी माफ कर तो बुखार तो मांगे क्यों अरे बिन कटिंग में बेरो पड़ जाए तो हम कटिंग देख के बेरो बन पड़ी हो लो खोजी बना दियो खोजी पुलिस एक सी कटिंग में लगभग वी कटिंग बार पुलिस वाला भी कौन रखे कदी ऐसा ही है थानेदार है अभी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है और पुराना टाइम में जुड़े है कई बार कहता गुरु जी के थे मनी ने स्टाफ पर फॉलो करो मैं थे थानेदार लागे बात हाँ नहीं थानेदार जी कह रहे हो थे माने पसंद करो तो मैं भी थान फॉलो करांगा लेकिन सरता है नौकरी लागो और मेरे का ना जी और मेरी आईडी ले गए थे खुद फॉलो कर लिया मैं फॉलो करूंगा था अब थानेदार बने अब कोई आनंद आवे तो खुद से तो किन किन फॉलो कर रखे है यार आरएस थानेदार एसडीएमओ नीचा को नहीं आपने नहीं कोई आज टीचर्स डे है आप बच्चा इतना सम्मान करे नीचे गुरुजी रीट का लगभग 500 बच्चा बैठे और 500 एक लड़को पेन ले गए एक मात्र 500 इतना आदर सत्कार बढ़िया है खूब है और ए भी थे देखो हम स्टैंडर्ड देख के खड़े आए या पाया आज टीचर्स डे और बाकी काम के दिखा बैठे रहिए और नाम नाटक करियो तो थोड़ी बहुत ही एकदम थोड़ी बहुत शर्म करियो अगर कम से कम एक पेन आई तो कहे पेन मैं तो थाना तो कहे को नहीं हमें आईफोन चाहिए अब कहीं को नहीं है भी मार्का एक्स्ट्रा पड़ी है तो पेन कॉपी आ चीज भी कौन दी जाता है 2 रुपया लिया था अब कहीं को रुपया तुम्हें देखे ही को नहीं हां वही तो तू जिसको भी पेन है वो पेन चट्टी हां लगा भाई और देखो ए खा गए जो को बच्चों कचरों को चाहिए और देख ले यार विदाम की 2 बार वो रोबोट के बोल चेक ले आ ए पिस्ता तो मतलब खाएगी बच्चे बच्चे दे अब विदाम को को लोन का वो चेक ले बात बढ़िया थैंक यू बहुत बढ़िया ये डिजाइन अच्छी थी और भी बढ़िया है ये बोले शाबाश हम कहना पड़ेगा 2-3 दिन पहले ही तेरे को कैनेडा पानी तो दे दियो शर्मा है गुरुजी और जी हैं शर्मा है देता ना ना यही को नहीं आराम जाना हमारे अब आप पुराना यूज ले लो और नहीं होए कुवैत को है ले लो शाबाश वो छोड़ खर्चो करे तो किसी को बस एक देते मान तो ले मार कर वो ले जा आज तू पे एक ले मेरे कर मुंगी कहते हैं लोग ये कि मान नहीं बात करता है ले बाल गुरजन भी देते हुए बाहर खड़े हैप्पी टीचर्स डे सबको हाँ थैंक यू ये दिन गिफ्ट सीधो कौन दे जाए जो भी एक नियम होता है कि आप जब भी कभी किसी बड़े आदमी से मिलने जाओ ये हमारे धर्म ग्रंथों में कि कुछ लेके जाओ ये अब ए मार्कन है तो मिठाई को डबल है मानना भी कभी जाना पड़ेगा तो है भी कोई छोटा मोटा आदमी बनिए 2 स्टार है और एक थानेदार जिसे चाहे ना उसे आबाद कर दे जिसे चाहे उसे बर्बाद कर दे हाँ जिसे चाहे उसे कर सकता है राजा होता है थानेदार बनो ना तब शेर बनो छोटा मोटा शेर को कभी देखा है शेर देखना कभी ऐसे आगे से गुजर रहा है ना इधर उधर नहीं देखता हो कभी कोई मतलब नहीं उसे और भेड़ पकड़ लिया हर कोई हॉर्न मारे ची ची और जब शेर सामने आता है ना अब सोचो वर्दी पे तो सिविल है 2 स्टार लागेड़ा हुए रोड क्रॉस करता था लागे कोई हॉर्न मार देगो वो काद को नहीं कोई हॉर्न मार दे थे कोई बिगर नाका बोल पड़े गए रोड के बीच में मार दे तो वो प्रतिभा से तो ये साल ये 2 है मुश्किल से 2 साल इन 2 सालों में सारे काम करने
लड़ाई दंगा भी नहीं करना, पढ़ाई भी नहीं करना, आंसकी भी नहीं करना, घुमा फिरी भी नहीं करना। अब डिपेंड थारे के ऊपर है, या तो इन 2 सालों में आनंद लो और सारी जिंदगी दुख पाओ, या फिर इन 2 सालों को दुख से गुजारो, सारी जिंदगी ऐसी ऐसे है, शेर बन के रहोगे। औकात नहीं किसी की कि सामने बैठ जाए पूछे वगैरह, औकात नहीं दे भाई मेरी दादागिरी चले, क्या दादागिरी इन दिन कोई टेम्पो ऐसा लड़की होगी दादागिरी क्या है? तेरी दादागिरी चले, एक काम कर तू थाने में जाके दिखा देगा, थानेदार बात करके दिखा देगा बैठी बट देर पड़े तेरी दादागिरी चले, एसडीएम वो बात हुए तेरी वह गई थानेदार ने सीधी घंटी मारनी हिम्मत है थारी को नहीं लेकिन दादागिरी है वो बोलो दादागिरी। तो भाई साहब आप सीधा एसडीएम बात करना, कोई मामलो है डीएसपी तो काल घरे पार्टी पर बुलायो मैं बहुत कहता थे अब इतना सैलरी में 2 मिनट बापू जी चले थे दादागिरी चले जिंदगी खराब हो चुकी है। तो आपको अनुभव, क्योंकि ट्रेनिंग लाइफ और कॉलेज लाइफ 2 ऐसी लाइफ है जिसे आदमी कभी नहीं भूल सकता। आप अपनी कॉलेज लाइफ को हमेशा मिस करोगे सारी उम्र, और एक बार ट्रेनिंग लाइफ, तो ट्रेनिंग लाइफ भी जी गए तो आप होगी, क्योंकि अच्छे लोगों की अगर एक बात भी सही से अगर ग्रहण कर लो तो क्या पता कितना कुछ बदल जाए। महाभारत का सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति था विदुर, सुना क्या कभी नाम? महाभारत का सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति था वो। बुद्धिजीवी व्यक्ति अगर एक बात भी बोलता है ना तो उसे हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि ऐसा उनमें अनुभव बोलता है। तो नाक्सा ग्रह के अंदर थे पांडव, तो उस समय सभी की सूचना आई, तो विदुर ने सूचना भेजी, एक ऐसी लाइन भेजी उसके पास कि जब भी आग लगती है तो चूहे जो है वो धरती के अंदर घुस जाते हैं, बिलों के अंदर। और बोले की लाइन भेजी है का क्या? लेकिन सबसे बुद्धिजीवी पांडवों के अंदर कौन था? धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर बोले यार काक को बिना मतलब तो कौन दे जाए, इनकी गड़बड़ तो ही लाइन खोदो, अंडरग्राउंड एक सुरंग खोदो। और उस समय नाक्सा ग्रह जब आग लगी तो वो बचे थे विदुर के एक वाक्य की वजह से। तो बड़े लोग जो आपसे आगे हैं उनसे नफरत मत करो, उनसे कुछ सीखो, उनसे बोलने का तरीका सीखो, उनसे बात करने का तरीका सीखो। वो कैसे? मैं अभी सोनू सूद के प्रोग्राम में गया था, तो मैं सारा ही आया जी मीडिया रिव्यू, मतलब बड़े आदमी ये तरीके मुलाकात करी, हंस गया, जब मानो को पुराना जानकार है अठे पुराना भाई ना मिले तो मुंह लटकाएगा मिलो। तो उन लोगों से अभी हम जयपुर के अंदर थे गुरुजी, तो मीटिंग थी, मुक्ता मैडम थी, उनका हेसमेंट था और 2 हम बैठे थे, तो ऐसी बातें चल रही थी। तो उनको जल्दी था, बीच में 1 घंटे का गैप लेके आए थे, कोई बड़ा अधिकारी आया हुआ था उससे। तो जो वेटर है, वेटर खाना वगैरह दे के और जी वापस आने पर से जो 2 चक्कर में काटना पड़ जाए, तो बन ठीक गुरुजी का सारी प्लेट की एक प्लेट जसा ली, जसाते हैं प्लेट डी लंबी, तो बिल्कुल ढूंढी। अब उस समय आप लोग जो बोलते हो ना मेरी दादागिरी थे, तो के भी वेटर को ऊपर चढ़ जाओ, क्या है ये क्या चेंज है, नहीं इंग्लिश ही 2-4 लाइन बोलो। उस समय मैडम ने क्या कहा, बेटा तेरे लागित को नहीं, ये बड़े लोगों की बातें हैं, ये कितना कब सोचो कौन सी बात। वो एक एसडीएम है, वो अगर वेटर को कुछ कहते तो उसी समय छुट्टी होती, और जब वो गाड़ी में बैठ गई जल्दी में, फिर बैठ के मैडम वापस उतर गई और अपने हस्बैंड से बोले ऐसा करो, वो मुझे दुख हुआ, उस लड़के को 500 रुपये दे के आओ, दे दिया इधर। ये बड़े लोगों की बातें हैं। आदमी जूझू ऊंचा होता जाता है क्योंकि नम्र स्वभाव होता जाता है। अटे कार्ड चेक करे मुझे तो बड़ा बिगड़ पड़ जाएगा, मैं रोजा ना हूं भी तुम्हारे बिछाने पर भी क्यों यार, अगला काम है 10,000 के अपने दिया 15,000 में क्या ना दिया, कार्ड चेक करना तो था कि बिगड़ गई जाए दिखाते वक्त, तो क्या दादागिरी दिखाओ जी। तो स्वभाव अपना ऐसा रखो, बड़े लोगों से कुछ सीखो, उनका बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, चलने का तरीका, हर एक चीज को फॉलो करो, नफरत मत करो उनसे, सीखो उनसे कि वो नए लोगों से मिलते हैं तो किस प्रकार बातें करते हैं। कल को क्या पता आपको भी मीटिंग करनी पड़ जाए, तो मीटिंग के अंदर क्या है, व्यक्तित्व है, तो है बात कर लो। अटकिया की मीटिंग करना है, बैठ जाने मुझे तो चाह भाई से सबड़का मारो जीत रहे 2 बेल देंगे गरीबी है क्या चाह भी कर जा देखिए। हाँ क्यों खड़ा होएगा बड़ा एक पेड़ी ऊपर ही टांग कर लेगा, ऊपर खड़ा होकर हो। तो थोड़ा सा सीखो, थोड़ा सा बड़े लोगों को फॉलो करो, जितना हो सके उतना, इन अपराधियों को फॉलो मत करो। तो गुरुजी 2 ज्ञान की बात ऐसा ही नहीं भरती, थोड़ा सा बता दो कि तरीकों करे के रोगांगी दोस्त ना लाग गया। चलो थोड़ा कापर रहते संभालो 5-10 मिनट ले। जो आपको यहाँ आज पढ़ाया गया है
उसको घर पे जाके हाथों हाथ पढ़ना है। जिस जिस सब्जेक्ट में पढ़ाया है सारा जाके पढ़ना है। और जो कल टॉपिक चल रहा है आपका, कल जो पढ़ाया जाएगा यहाँ, उसको पहले से घर पे पढ़ के आना है, ताकि आप खुद पढ़ोगे घर पे 5-10% तो आपको उस टाइम समझ में आ जाएगा। और आपको गुरुजी पढ़ा देंगे यहाँ, उसी टॉपिक को आप जाके उसी दिन घर पे पढ़ लोगे। तो एक टॉपिक कितनी बार पढ़ लिया आपने? 3 बार पढ़ लिया। ऐसे करके आप संडे की आपकी छुट्टी होती है, 7 दिन लगती है, बहुत बढ़िया। फिर तो हर तारो सब्जेक्ट जो भी टॉपिक पूरे होगो, हर 7 दिनों ताने रिविजन मारना है हर सब्जेक्ट को। सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको जो भी पढ़ाया है उसको संडे को उसका रिविजन करना है। केवल संडे को कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है। आप पीछे पढ़ते जा रहे हो, आगे उसको रिविजन नहीं कर रहे हो, तो वो पीछे आपका ब्लैंक हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है ऐसा करने में। कम पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो उसको याद करते चलो साथ साथ में, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको टेंशन नहीं हो कि मेरा सिलेबस पूरा कवर नहीं हुआ, मुझे कुछ याद ही नहीं हुआ। आपको सबको एक समस्या होती है क्या एग्ज़ाम से जस्ट पहले कि मुझे कुछ याद ही नहीं है सब्जेक्ट में? सबको होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल लोगों को सबको होती है। तो इसका इलाज यही है, जो जो आपको पढ़ाया जाता है वो आप पहले घर से पढ़ के आओ। सर पढ़ाते हैं, यहाँ ध्यान लगा के पढ़ो, और घर जाने के बाद उसको रिवीजन करो। जैसे 7 दिन को हो गए, हर संडे को संडे फिक्स कर लो आप। हर संडे को आप जाके उसको पिछले सोमवार से शनिवार तक जो भी पढ़ा गया है उसको रिवाइज करो। ऐसा ही एक रिवीजन आपको 1 महीना जब पूरा हो जाए, महीने की लास्ट तारीख को रख लो, 30 या 31 तारीख को, उस दिन उसको फिक्स कर लो। जैसे ही महीना पूरा होता है, जैसे आपका फर्स्ट सर्किल हो गया, आज आपने जाते ही पढ़ा, दूसरा रिवीजन आपका 7 दिन में हो गया, और तीसरा रिवीजन आपका 1 महीने में हो गया। अगर आपने किसी टॉपिक के 3 रिवीजन कर लिए तो आपको टॉपिक कंठस्थ हो जाएगा। फिर आपको केवल एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करना है, और रिवाइज करते आपको याद आ जाएगा। और एसआई की भर्ती भी इंटरव्यू कॉल एसआई के होने वाले हैं। पिछली भर्ती जो 21 वाली थी उसके इंटरव्यू कॉल अभी होंगे इसी महीने में, शायद लास्ट तक। जैसे ही इनके इंटरव्यू कॉल शुरू होंगे, एसआई की नई भर्ती आएगी। तो आप में से एसआई की तैयारी कौन कौन कर रहा है? तो ठीक है, शाबाश। तो एसआई की तैयारी आप अभी से शुरू कर दो। आप ये मत वेट करो कि भर्ती आएगी, फार्म भरेंगे तब पढ़ेंगे, डेट आएगी तब पढ़ेंगे, क्योंकि एसआई का सिलेबस बहुत बड़ा है। फर्स्ट पेपर उसका हिंदी है, हिंदी में जो अच्छा करेगा वो एसआई में सिलेक्शन लेगा। फर्स्ट पेपर हिंदी के कितने नंबर का होता है? 200 का। मेरे फर्स्ट पेपर में, मैं आज फर्स्ट पेपर की वजह से यहीं खड़ा हूँ, हिंदी की वजह से। मेरे फर्स्ट पेपर में स्कोर रहा था 183 नंबर 200 में से, ठीक है। तो आप हिंदी में जितना अच्छा स्कोर करोगे उतने ही आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे, क्योंकि सेकंड पेपर में सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, मैथ, साइंस है, रीजनिंग है, करंट है, बहुत टॉपिक है। उनमें आप एवरेज रहोगे, सब 5-4 नंबर ऊपर नीचे रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेगा। ज़्यादा डिफरेंस आप दे पाओगे हिंदी में। तो आप हिंदी, एक तो एनसीईआरटी जो 9 से 12 चलती है, हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध, बेसिकली शुरुआत उसी से कर लो। आपको यहाँ हिंदी पढ़ाई जा रही है, वहाँ पढ़ लो। और जो सर की हिंदी की किताब आती है एसआई के लिए, वो कर लो, इतना काफ़ी है। ज़्यादा किताबों के नोट्स के चक्कर में भटकने की जरूरत नहीं है। जितनी ज़्यादा आप किताब पढ़ रखोगे उतनी ज़्यादा परेशान होगे, याद नहीं होगा, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, समझाने का तरीका अलग होता है। तो आप यहाँ सर से पढ़ रहे हो तो किताब भी उन्हीं की फॉलो करो, ताकि आपको समझ में आ जाए सही से। हर सब्जेक्ट की आपको एक टीचर रखना है, केवल एक सब्जेक्ट का एक टीचर होना चाहिए। एक किताब होनी चाहिए अच्छी स्टैंडर्ड की, और एक एनसीईआरटी, क्योंकि एग्ज़ाम जो भी लेती है आरपीएससी वगैरह एनसीईआरटी को बेस मानती है, तो वो सहायता के लिए रखनी है। टीचर से आप यहाँ पढ़ रहे हो, और एक अच्छी किताब फॉलो करनी है जो भी आपको टीचर सजेस्ट करते हैं। उसके बाद एसआई का इंटरव्यू बेटर कितने को है? इंटरव्यू होता है, एसआई की तैयारी नहीं करेंगे। एसआई के बारे में कई लोगों को डर होता है कि एसआई में सर इंटरव्यू होता है, हम इंटरव्यू की तैयारी नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंटरव्यू में कुछ नया नहीं पूछा जाता। जो आज तक आपने किया है और जो आपने आज तक पढ़ाई करी है, जो भी कुछ आज आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह वही पूछा जाता है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो पहले एग्ज़ाम की तैयारी करो। तो और एसआई की वैकेंसी शायद दिसंबर में, तो या तो दिसंबर में एग्ज़ाम हो सकती है, फिर जनवरी में एग्ज़ाम हो सकती है। आप ये सोच रहे हो कि मुझे 6-7 महीने का टाइम दिया जाएगा, वो कोई
उसके लिए आधार नहीं है कि आपको 6 महीने टाइम दिया ही जाना चाहिए। कभी भी आरपीसी आपको 3 महीने के ज़्यादा टाइम नहीं देगी, 3 महीने में एग्ज़ाम करवा सकती है। तो आप सोच रहे हो कि वैकेंसी आएगी, उसके बाद फॉर्म भरेंगे और जब डेट आएगी तब तैयारी करेंगे, वो तैयारी आपकी कोई काम नहीं आएगी। हमारी SI की भर्ती 2016 में आई थी और हमारा पेपर हुआ था 2018 में। 2-2.5 साल तक हमने कंटिन्यू पढ़ाई रखी और ज्वाइनिंग हमारी 2021 में हुई थी। तो ये लंबी प्रोसेस है, आपको मोटिवेशन बना के रखना है। और मोटिवेशन के लिए आप गुरुजी से ज़्यादा जरूरत नहीं है किसी कहीं जाने की। आप तो डेली यहाँ हो और कंटिन्यूटी रखो। मेन चीज़ कंटिन्यूटी रहती है। कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। आप आज 8 घंटे 10 घंटे पढ़े हो, कल आपने स्किप मार दिया, कोई पार्टी में चले गए, शादी में चले गए, उनको आप थोड़ा स्किप करो। अभी पढ़ो, चाहे 5-6 घंटे पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। आपको टाइम टेबल बना के नहीं पढ़ा जाता है, मत पढ़ो, कैसे पढ़ लो, टॉपिक वाइज पढ़ लो। रात को नहीं पढ़, सुबह उठ के नहीं पढ़ा जाता, कोई दिक्कत नहीं है, रात को पढ़ लो। लेकिन दिन के कम से कम 6 या 7 घंटे तो आपकी पढ़ाई के आने चाहिए। सुबह 4 बजे से शुरू होता है प्रोग्राम। सुबह 4-4:30 बजे उठना, फिर रनिंग होती है 2-3 किलोमीटर, फिर PT होती है, परेड होती है, फिर इंडोर क्लास होती है। मतलब शाम को 8 बजे फ्री होते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बिजी रहते हैं। ट्रेनिंग आप कर लोगे, इतना सब गांव के ही हो, जरूरत ही नहीं है। इतने शहरों के तो जो शहर में रहता है, काम नहीं करता है खेतों में वगैरह, इतना हार्ड वर्क नहीं करता, उनको दिक्कत आती है ट्रेनिंग में। अपन गांव के लोग हैं, ट्रेनिंग आराम से कर लेंगे, ट्रेनिंग की टेंशन मत लो। आप पढ़ाई करो। अभी तो आपके जो हिंदी के नोट्स हैं, उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, किताब अलग रखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। किताब में कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, कुछ कोई उदाहरण छूट गया, तो उसको आप हर टॉपिक के बाद में 1-2 पेज खाली छोड़ो और उसको वहाँ पर मेंशन कर दो जाते ही कि सर ने आज क्या क्या पढ़ाया है, क्या एक्स्ट्रा बच गया, कुछ भी उदाहरण वगैरह जो आपको नहीं आ रहा है वो उसमें ऐड कर दो। और हर टॉपिक का रिवीजन करते रहो साथ साथ में। हिंदी आपकी अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। सेकंड पेपर का ध्यान रखना है। सेकंड पेपर में दिक्कत आती है कि उसमें सब्जेक्ट 5-6 है और अपना एक सब्जेक्ट वीक रह जाता है, तो अपन लोगों के बराबर नहीं आ पाते। तो उसमें ज़्यादा पोर्शन राजस्थान जीके का ही है। राजस्थान जीके आप यहाँ पढ़ रहे हो तो इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है बेसिकली, ठीक है, इससे काम चल जाएगा आपका। और उसके बाद करंट वगैरह है, यहाँ करंट पढ़ाया जाता है क्या आपको? ठीक है, तो करंट के लिए आप मासिक जो मूवमेंट आती है और एक क्रोनोलॉजी आती है, उन दो को फॉलो कर लो, काफ़ी है। हर महीने पढ़ते रहो। अभी आप ये सोच रहे हो कि एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ लूँगा, 5-6 महीने का करंट एक साथ पढ़ नहीं पाओगे आप। अभी आप नॉर्मली दिन का आधा घंटा करंट को दो, किताब ले आओ मासिक, 1 महीने पढ़ोगे उसको, 1-2 पेज पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगी, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो वो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। आपकी काम की चीज़ तो किताब में मिल जाएगा आपको, करंट अफेयर्स में। हिंदी की यूट्यूब वो करंट की ऑनलाइन क्लास कौन लेता है? लेते हो आप में से? हाँ, वो भी आप ले सकते हो, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम खराब होगा आपका। और कुछ किसी को ऐसा ही संबंधित? क्या, जोर से बोलो। स्कोर मेरा 289 था। मेरी ऑल ओवर 86 रैंक थी राजस्थान में, और अच्छा स्कोर था। अभी भर्ती आएगी, 700-800 के लगभग पोस्ट आने की संभावना है। बड़ी भर्ती आएगी, तो अभी से तैयारी पर लग जाओ, जिसको ऐसा ही बनना है। और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, यहाँ इस जॉब में आप आ गए, जरूरत नहीं है फिर आपको कुछ आगे। 1.5-2 साल की मेहनत है, ज़िंदगी भर का आपका सपना साकार हो जाएगा, आपका घर वालों का, ठीक है। लेकिन आपको इन 1.5-2 सालों में मेहनत करनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा। कोयले और हीरे में क्या फ़र्क होता है? कोयला भी कार्बन का बनता है, हीरा भी कार्बन का प्रूफ होता है। क्या फ़र्क क्या है? एक तो कोयला बन गया, एक हीरा बन गया, एक की तो कोई कीमत ही नहीं है, एक बेस कीमती हो गया। कीमत के फ़र्क क्या है बताएगा कोई? कोयला कम ताप सहन करता है, इसलिए वो कोयला रहता है। कोयले को अगर उच्च दाब दिया जाता है लंबे समय तक, तो हीरे का रूप लेता है। तो अभी आप यहाँ जितना प्रेशर यहाँ हैंडल करोगे, जितना खुद को सेक्रीफाइस करोगे, साइड वाली चीज़ों से अवॉइड करोगे, जितना आप खुद को सहन करोगे ताप और दाब, उतना ही आप हीरे बनने के रास्ते पर जाओगे। और 2-3 चीज़ें हैं, जैसे बचपन में कछुआ खरगोश वाली कहानी सबने सुनी होगी, बस वही है। कम चलो, दिन का 2 पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ना डेली है। ऐसा नहीं है एक दिन में 50 पेज पढ़ दिए, एक दिन पढ़े नहीं,
कंटिन्यूटी होनी बहुत ज़रूरी है। और रही बात आप में मोटिवेशन की तो ज़रूरत है नहीं आपको, सुभाष सर के पास आप हो, मैं खुद इनके मोटिवेशन आज भी देखता हूँ, तो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इनका मैटर फॉलो करो, अच्छा आपको पढ़ाएंगे। यहाँ जो पढ़ाते हैं अगर आप उनको ही फॉलो कर लोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मैं आपको कह के दे रहा हूँ। मैंने इनकी खुद एक हिंदी की किताब जो इनकी उस टाइम आई थी, नई नई निकाली थी, मैंने खुद वो पढ़ी थी और उससे मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता मेरे को। रुको मत, ओके? सारे जोश में हो? तो अगले साल यहाँ कौन खड़ा होगा आप में से? मैं चाहता हूँ कि अगले साल शिक्षक दिवस आई 5 सितंबर को, तो आप में से बहुत से लोग मेरे को यहाँ खड़े मिले, मैं आऊँगा देखने के लिए, देखता हूँ कौन कौन मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद, आपने मेरे को सुना, अपना बेशकीमती समय मुझे दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।